हेलो स्टूडेंट। चलिए आप लोगों का क्लास नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ तक का सिलेबस दिया गया है और इस सिलेबस में कुछ पोर्शन जो है आपका हटा दिया गया है और यहाँ तक कि टॉपिक वाइज भी उसको हटाया गया है और पूरा डिटेल से दिया हुआ है कि किस लेसन को हटाया गया है और अगर किसी लेसन में कुछ को रखा गया है, थोड़ा भी हटाया गया है, तो पूरी डिटेल से इसमें आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं आपका सब्जेक्ट आता है हिंदी। समझे कि नहीं? संक्षिप्त पाठ्यक्रम है ये और 2020-21 2020-21 का है, क्लास नाइन्थ का। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखिए हिंदी का दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो इसमें प्रेमचंद्र का जो दो बैल की कथा ये आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। वन आपको पढ़ना है पूरा। फिर दिया हुआ है आपका लासा की ओर, तो लासा की ओर जो है इसको भी आपको पढ़ना है। और उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसे आपको नहीं पढ़ना है। आप लोग बुक निकाल लीजिए, बुक निकालकर हिंदी बुक को निकालिए और लेसन वाइज आपको जो बता रहे हैं इसको कंप्लीटली आप क्रॉस आउट कर लीजिए। ठीक है, सांवले सपनों की याद, ये लेसन को भी आपको पढ़ना है। फिर देखिए नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये लेसन सिलेबस में रखा गया है खासकर इस साल के लिए, समझे कि नहीं? और ये जो फिर आपका प्रेमचंद के फटे जूते, इसे सिलेबस से बाहर निकाल दिया गया है। मेरे बचपन के दिन, इसे भी रखा गया है और एक कुत्ता और एक मैना, इसे निकाल दिया गया है। ठीक है, अब देखिए पद में देखिए, अब साखियां में शब्द को हटा दिया गया है। यहां इधर जो देखिएगा इसको ये क्रॉस किया है, शब्द को हटा दिया गया है साखियां में से। फिर देखिए आपका वाक में जो है उसको पूरा रखा गया है। ठीक, और फिर देखिए सवैया, इसको फिर हटा दिया गया है 11 को। अच्छा, कैदी और कोकिला, इसे रखा गया है। ग्रामश्री, इसे सुमित्रानंद पंत की जो रचित है ये भी हटा दिया गया है। फिर चंद्र गहना से लौटती बेल, इसे भी हटा दिया गया है, ध्यान दीजिए। मेघ आए, इसे रखा गया है और यमराज की दिशा, इसे भी हटा दिया गया है। फिर देखिए बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं कृतिका में से किसे रखा गया है। फिर देखिए इस जल प्रलय में, इसे हटा दिया गया है। ठीक है, और फिर जाके आपका है मृदुलागर, इसे भी हटा दिया गया है। और यहाँ जो है आपका जगदीश चंद्र माथुर, इसे रखा गया है। विद्यासागर नौटियाल, इसे रखा गया है। और फिर शमशीर बहादुर सिंह, इसको फिर हटा दिया गया। ठीक है, अब आगे देखिए व्याकरण में देखिए कुछ रखा गया है और बहुत कम ही हटाया है। व्याकरण में बहुत अधिक ऐसे लेसन है इसे रख लिया गया है। इसमें देखिए शब्द निर्माण, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, इसे रखा गया है। विशेषण, इसे भी रखा गया है। मुहावरे को रखा गया है, पर्यायवाची पढ़ना है आपको। लिंग का विशेषण पर प्रभाव, ये आपको पढ़ना है। वचन का विशेषण पर प्रभाव, ये भी पढ़ना है। प्रसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव, इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, वाक्य रचना, सर्ववाक्य, संयुक्त वाक्य, ये आपको पढ़ना है। श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द, इसे आपको पढ़ना है। रचना है, पत्र लेखन है, संवाद लेखन है, निबंधन लेखन है, ये सब पढ़ना ही है। और पठित गद्यांश हुआ, पद्यांश हुआ, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये तो आपकी हिंदी की कहानी आ गई। इसके बाद आप लोगों का नहीं है सब्जेक्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर अब हम लोग देखते हैं हिंदी के बाद मैथ को देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, हिंदी के बाद हम लोग देख रहे हैं मैथ को देख रहे हैं। इसमें देखिए इसमें आपका और छूट गया इंग्लिश भी हम लोग देख लेते हैं पहले। ठीक है, इंग्लिश में देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका इंग्लिश आ गया। ठीक है, यहां देखिए द फन
द हैड, इसे आपको पढ़ना है। द रोड नॉट टेकन, इसको आपको पढ़ना है। और इसमें जो एक दिया हुआ है आपका, देखिए इवेरियन ग्लेनी, इसे आपको नहीं पढ़ना है, इसको क्रॉस कर देना। बिस्मिल्लाह खां, इसको पढ़ना है। विंड, ये भी आपको पढ़ना है। द लिटिल गर्ल, इसे भी आपको पढ़ना है। और रेन ऑन द रूफ, ये भी आपको पढ़ना है। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये आपको पढ़ना है। फिर अब इसमें देखिए कुछ लेसन जो है नहीं पढ़ना है। द लेक आइसल ऑफ स्प्रिंग, तो ये जो है आपका नहीं पढ़ना है, नहीं। द लेक आयल इन स्प्रिंग जो है इसको आपको नहीं पढ़ना है। फिर देखिए द स्नेक एंड द मिरर, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। रीजन ऑफ द नॉर्दलैंड, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ए चाइल्डहुड, ये पढ़ना है। नो मैन आर फॉरेन, ये पढ़ना है आपको। फिर डक एंड द कंगारू, इसको नहीं पढ़ना है। रिच फॉर द टॉप, ये पढ़ना है। संतोष यादव, ये पढ़ना है, नहीं। मारिया सरापोवा, ये आपको नहीं पढ़ना है। ऑन किलिंग ए ट्री, ये पढ़ना है आपको। फिर द बॉन्ड ऑफ लव, इसको नहीं पढ़ना है। द स्नेक ट्राइंग, ये भी नहीं। काठमांडू, ये भी नहीं। इफ आई वेयर यू, इसको भी नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिए द लॉस्ट चाइल्ड, ये पढ़ना है आपको। और द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये आपको पढ़ना है। लेकिन फिर आपको यह है, ये जो है आपका इसरान द स्टोरी टेलर, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको हटाइए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। द हैप्पी प्रिंस पढ़ना है। वेदरिंग द स्टोर इन इसमार्स मस्टेंट्स, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। वेदरिंग द स्टोर, ठीक है। तो इसको आपको यस में रखिए। और फिर क्या है, लास्ट लीफ जो है इसको भी आप यस में रखिए, इसको भी आपको पढ़ना है। अब है हाउस इज नॉट ए होम, इसको आपको नहीं पढ़ना है। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर देखिए इसमें आपका है द बेगर, इसको आपको पढ़ना है। फिर देखिए अनसीन पैसेज में आपका है 1 of 200 वर्ड्स ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, 8 मार्क्स जो आता है, ये नहीं है। 1 of 300 वर्ड्स ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन 12 मार्क्स का आता है, ये भी आपका इस बार हटा दिया गया है। फिर देखिए फॉर्मल लेटर जो है उसको आपको नहीं पढ़ना है। इनफॉर्मल लेटर को आपको पढ़ना है, फॉर्मल को हटा दिया गया है। पैराग्राफ राइटिंग आपको लिखना है, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग जो है बेस्ड ऑन पर्सन, प्लेस और सिचुएशन, इसको हटा दिया गया है। टाइम एंड टेंस ये पढ़ना है आपको। मॉडल पढ़ना है, डिटरमिनर पढ़ना है, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है। क्लाउज को हटा दिया गया है। फिर देखिए प्रीपोजिशन को हटा दिया गया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को भी हटा दिया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका है संस्कृत, ठीक है। संस्कृत में देखिए इसमें गद्यांश धारित प्रश्न जो है वो आपके आ रहे हैं। वर्ण वर्ण विन्यास आपका आ रहा है। वर्ण संयोजनम ये भी आ रहा है। संधि प्रकरणम ये भी आपका आ रहा है। लेकिन व्यंजन संधि में से इन सबों को देखिए छोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है। फिर देखिए शब्द रूप प्रयोग में तो पढ़ना है आपको, लेकिन शब्द रूप में से यह, तत्, किम, इदम, अस्मत्, उस्मत् को हटा दिया गया है। फिर देखिए धातु रूपांग प्रयोग है। लोट लकार, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार में से पढ़ना है आपको, लेकिन इनमें से इतने जो हैं इनको आपको हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका अनुच्छेद वार्तालापी लघु कथा जो है उसको आपको रखा गया है, लेकिन चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और इन सबों को इससे हटा दिया गया है। प्रत्यय और कृदंता, तुमुन प्रत्यय हुआ, कुत्वा हुआ, लियप हुआ, यक्त हुआ, तो इन सबों को आपको पढ़ना है। इसमें स्त्री और
साश, ये दोनों जो है हटा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए रचनात्मक कार्य में से संकेत धारितम निमंत्रण पत्रम प्राचार्य प्रति, तो अभिनंदन पत्रम और वर्धापन पत्रम इसको हटा दिया गया है, ये दोनों आपका नहीं आएगा। ठीक है। और उसके बाद देखिए सांकेताधारितम निमंत्रण पत्रम प्राचार्य प्रति, तो अभिनंदन पत्रम और वर्धापन इसको तो हटा ही दिया गया है, आप देख ही रहे हैं। अच्छा, फिर आपका देखिए इसमें जो आपका पाठ है किताब का वो है भारतीय बसंत गीति, इसको रखा गया है। स्वर्ण काका को रखा गया है, नहीं गोदो हनम को रखा गया है, लेकिन कल्पतरु को हटा दिया गया है। ठीक है। सुक्ति मौक्तिकम को रखा गया है और भ्रांतो वाला को रखा गया है, लेकिन प्रत्यभिज्ञानम को हटा दिया गया है। ठीक है। लोह तुल्य तुला इसको रखा गया है, लेकिन फिर देखिए सिक्ता सेतु को हटा दिया गया है। जटायु सोरियम को हटा दिया गया है। पर्यावरणम को रखा गया है, लेकिन इसमें मानना प्राण स्वरूपम इसको नहीं हटा दिया गया है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, संस्कृत देख लिए हम लोग, इंग्लिश देख लिए और हिंदी देख लिए। अब देखिए हम लोग देखते हैं इसमें मैथ्स को देखते हैं, डायरेक्ट मैथ में हम लोग आते हैं। अब इसमें देखिए ये आपका मैथ है। मैथ में देखिए सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 एक्सरसाइज 1.1 का 1 एंड 4 को हटा दिया गया है। फिर देखिएगा एक्सरसाइज 1.2 इसमें से कंप्लीट एक्सक्लूडिंग एग्जाम्पल, समझे कि नहीं, इसको हटा दिया गया है। एग्जाम्पल्स 10 एग्जाम्पल जो है वो 10 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 5 to 9 5 6 7 8 9 को हटा दिया। ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 1.3 का जो रिलेटेड एक्सरसाइज का है, इसका ये क्वेश्चन नंबर सबको हटा दिया गया है। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, समझे कि नहीं, एक्सरसाइज 1.4 विथ रिलेटेड एग्जांपल्स, इन सबों को हटा दिया गया है। फिर देखिए नंबर में इसमें दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एक्सरसाइज 1.5 का 3 और 4 क्वेश्चन को हटा दिया गया है। अब आइए इसमें क्या कहते हैं पोलिनोमियल्स में, तो पोलिनोमियल्स में क्या किया गया है कि आपका एक्सरसाइज 2.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 को हटा दिया गया है। फिर आप देखिए 2.5 एक्सरसाइज का ये जो हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल 18, 21, 24 और क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 to 16 8, 9, 10, 11 से लेकर एकदम 16 तक चले जाइए, कंटिन्यू 8 से लेकर, तो सबको हटा दिया गया है। ठीक है। फिर देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट पूरा हटा दिया गया है। 3.1 एक्सरसाइज 3.1 को इसमें कंप्लीट हटा दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। फिर आप देखिए इसमें आपका है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इसमें से देखिए आपका 4.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 को हटा दिया गया है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.3 को हटा दिया गया है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, नहीं, एक्सरसाइज 4.4 विद एग्जांपल्स, सबों को हटा दिया गया है। फिर देखिए आप आइए इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री में, तो इसमें देखिए एग्जांपल 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 और 7 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 3 to 7 इसको हटा दिया गया है। फिर देखिए इक्विवेलेंट फंक्शन ऑफ फिफ्थ यूक्लिड्स एल्जेब्रा का, इसको जो है एक्सरसाइज 5.2 विद एग्जांपल, इसको भी हटा दिया गया है। फिर देखिए आप आइए लाइंस एंड एंगल्स में एग्जांपल 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 का, इसको हटाया गया है। ट्राइंगल्स में आइए आप सॉरी नंबर 2 में देख लीजिए एक्सरसाइज एग्जांपल 8 और रिलेटेड क्वेश्चन आपका 4 to 6 6.3 एक्सरसाइज का, इसको हटाया गया है। ट्राइंगल्स में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 to 8 एक्सरसाइज 7.1 का 5 to 8 को हटाया गया है, एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स। ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 to 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 का 6 to 8 क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीनों को एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स। ओके। अब अगला देखिए
आप 7.3 एक्सरसाइज का 3, 4, 5 क्वेश्चन नंबर को इसको हटा दिया गया है। और 4 में देखिए फिर इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.4 विद एग्जांपल एक्सक्लूडिंग कांसेप्ट, इसको पूरा हटाया है। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वाड्रिलेटरल में टाइप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एग्जांपल है आपका 4 और 5 और क्वेश्चन नंबर है 8.1 का 8 to 12, 8, 9, 10, 11, 12 सबों को इसको हटाया है। साथ साथ में एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट विदाउट प्रूफ्स। ओके, उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 8.2 विद रिलेटेड एग्जांपल्स, इसमें भी एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट विदाउट प्रूफ्स है। ओके, तो इन सबों को आपको नहीं पढ़ना है। अब अगला देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स का। इसमें देखिए एग्जांपल 2 है और एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 to 6, मतलब 4 भी 5 भी 6 भी आपको इसमें नहीं पढ़ना है। आगे देखिए ट्रायंगल्स में ही है क्वेश्चन नंबर 6 to 16, 9.3 एक्सरसाइज का, और साथ साथ में एक्सक्लूडिंग किया गया है इसमें कॉन्सेप्ट विदाउट प्रूफ्स, कुछ नहीं, इसमें सबको हटा देना है आपको। एक्सरसाइज 10.2, 10.3, 10.4 एंड 10.5 किसका? सर्किल का। ये सर्किल का जो हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 इन सबों को हटा दिया गया है विद रिलेटेड एग्जांपल्स एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट विदाउट प्रूफ्स। ओके, फिर आइए हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन में। इसमें देखिए एक्सरसाइज 11.2 विद एग्जांपल्स सबों को क्या किया है? हटा दिया गया है। हीरोज फार्मूला में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और एक्सरसाइज 12.1, 12.2 विद एग्जांपल और 2 एंड एग्जांपल 2 और क्वेश्चन नंबर 4 to 8 13.1 का इसको भी हटा दिया गया है। अब आगे देखिए हम लोग देखते हैं किसका? सरफेस एंड वॉल्यूम का। ये तो सरफेस और वॉल्यूम का था, सॉरी, ये 1 नंबर जो दिया हुआ है आपका एग्जांपल 2 क्वेश्चन नंबर 4 to 6 एक्सरसाइज 13.1, ये आपका हो गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, इसको हटाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 to 11 13.2 एक्सरसाइज का और 13.3 एक्सरसाइज का 5 to 8 और साथ साथ में 13.3 का एग्जांपल 10 और क्वेश्चन नंबर 4 to 9 सब डिटेल्स दिया गया है। ये सब हटाया गया है और जो रखा गया है उसकी संख्या अधिक है, इसीलिए उसी को इसमें दिया गया है जिसको वो हटाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 to 9 एक्सरसाइज 13.5 का, 13.6 का 4 to 8, 13.7 का 4 to 8 और 13.8 का 5 to 10 को हटाया गया है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। एक्सरसाइज 14.1 फिर 14.2 का 14.1 को पूरे हटाया गया है, इसमें ध्यान दीजिएगा। लेकिन 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक और 14.3 में क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक और 14.4 में 4 से लेकर 6 तक और फिर लास्ट में 15.1 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक को हटा दिया गया है। ये है आपका मैथ का कहानी। उसके बाद अगर हम देखते हैं आपका साइंस का, तो इसमें देखिए आपका सबसे पहले इसमें आपका है मोशन। तो मोशन जो है तो इसमें से आपका 8.4 में है गति का ग्राफीय प्रदर्शन, नहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसको हटाया गया है। 8.6 जो है एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हटाया गया है। फिर देखिए 8.9 में ग्राफीय विधि से गति का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ स्पीड फ्रॉम ज्योग्राफिकल मेथड, इसको हटाया गया है। फिर देखिए हम लोग देखते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम में से संवेग संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको हटाया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्रेविटेशन में, इसमें आपका 3 पॉइंट हटाया है। इसमें परनोद तथा दाब, नहीं थ्रस्ट एंड प्रेशर, उसके बाद आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आपेक्षिक घनत्व और रिलेटिव डेंसिटी, इसको हटाया है। उसके बाद देखिए कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी में जो हटाया है वो 11.2.6 ऊर्जा संरक्षण का नियम, रूल्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट में 12 है आपका ध्वनि, नहीं तो साउंड। तो साउंड में देखिए आपका ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।
फिर उसके बाद देखिए इसमें हटाया है आपका पराध्वनि के अनुप्रयोग, नहीं, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, और उसके बाद आपका है मानव के कर्ण का संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, इसको आपको हटा दिया गया है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसको पूरा रखा गया है। फिर देखिए यहां पर क्या है, ध्यान दीजिए इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री एक साथ दिया हुआ है। इसमें आपका देखिए इसमें हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 1 है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसको रखा गया है। लेकिन क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसको हटा दिया गया है। फिर परमाणु एवं अणु, नहीं, मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इसको रखा गया है। इसमें सिर्फ एक मूल संकल्पना, इसको हटाया गया है। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इसको रखा गया है। जीवन की मौलिक इकाई, नहीं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको रखा गया है। उत्तक, टिश्यू को रखा गया है। जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हटा दिया गया है। हम बीमार क्यों होते हैं? तो इसमें से जो आपका है हम बीमार क्यों होते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल, तो इसको रखा गया है। प्राकृतिक संपदा, नहीं, नेचुरल रिसोर्सेस, इसको रखा गया है। लेकिन खाद्य संसाधनों के में सुधार, इसको नहीं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, इसको हटा दिया गया। चलिए इसके बाद तो ये साइंस की कहानी हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री में किसको रखा गया है और किसको हटाया गया है। देखिए ध्यान दीजिए यहां पर फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसमें से 18वीं सदी में उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लास्ट 18th सेंचुरी, इसको रखा गया है। दूसरा है क्रांति की शुरुआत, नहीं, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, और फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, फ्रेंच एबोलाइजेस मोनेकी एंड बिकम रिपब्लिक, इसको रखा गया है। ठीक है, उसके बाद है क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन, इसको भी रखा गया है। और दास प्रथा का उन्मूलन, मतलब द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, इसको रखा गया है। और इसमें जो हटाया गया है क्रांति और रोजाना की जिंदगी, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, इसको इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि फुल चैप्टर, पूरा चैप्टर जो है इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो हटा दिया गया है वो क्या है, नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, स्टेटस ऑफ यूथ इन नाजी लैंड, ओके, और आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, क्राइम अगेंस्ट द जनरल पब्लिक एंड ह्यूमैनिटी, इसको हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नाजीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, नाजीज एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसमें देखिए बाइमर गणराज्य का जन्म, ठीक है, ब्रिटिश ऑफ बाइमर रिपब्लिक, फिर देखिए हिटलर का उदय, राइज, हिटलर्स राइज टू पावर, उसके बाद है नाजियों का विश्व दृष्टिकोण, ठीक है, द नाजी वर्ल्ड व्यू, इसको इस में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं यहां पर इसमें जो हटाया गया है वो किसी को नहीं हटाया गया है, नाजीवाद और हिटलर का उदय में किसी को नहीं। यहां थोड़ा सा देखिए ऊपर नीचे हो गया है, जैसे यहां पर आपका 4 नंबर में दिया हुआ है ना, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है आपका, नहीं, इसमें देखिए वनों का विनाश क्यों, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत और वन विद्रोह, और जावा के जंगलों में हुए बदलाव, समझ गए कि नहीं, तो इसको जो है यहां पर रखा गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं फिर आपका क्या है, आधुनिक, यहां देखिए वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इसमें संपूर्ण पाठ को इसका हटा दिया गया है। और आधुनिक विश्व में चरवाहे, नहीं, तो क्या हुआ, वन्य समाज और
उपनिवेशवाद मतलब क्या हुआ, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, इसको हटा दिया गया है। फिर देखिए क्या है, पोस्टोलिस्टस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, आधुनिक विश्व में चरवाहे, इसको हटा दिया गया है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ना ही इसमें यहां पर कुछ दिया गया है, ना ही यहां कुछ दिया गया है। तो सिलेबस में तो ऐसे दिखाया गया है, लेकिन इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि इसको हटाया गया है या नहीं हटाया गया है, ठीक है। तो इस लेसन को आधुनिक विश्व में चरवाहे दुविधापूर्ण है, तो इसको आप कोशिश कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आगे देखते हैं हम लोग, इसमें आपका है सिविक्स। सिविक्स में देखिए लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इसमें आपको पढ़ना है लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। दूसरा है लोकतंत्र की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ही क्यों, व्हाई डेमोक्रेसी। और लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ मतलब ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इसको पढ़ना है आपको। उसके बाद नंबर 2 में आपका है संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। हमें संविधान की जरूरत क्यों, व्हाई डू वी नीड टू ए कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, नहीं ये आपका हो गया 2.4, ठीक है, गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से आपको एक जो है नहीं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, इसको हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिए आपका 3 नंबर में है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो ये जो आपका है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संस्थाओं का कामकाज, नहीं वर्किंग इंस्टीट्यूशंस, प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, हाउ इज ए मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, नहीं संसद पार्लियामेंट, फिर क्या राजनीतिक कार्यपालिका पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव, और उसके बाद है न्यायपालिका द जुडिशरी। इसमें सबों को पढ़ना है, इसमें आपको कुछ नहीं हटाना है। संस्थाओं का कामकाज, वर्किंग इंस्टीट्यूशंस में आपको पूरा लेसन पढ़ना है, कुछ छोड़िएगा इसमें नहीं। उसके बाद आपका आता है लोकतांत्रिक अधिकार, नहीं डेमोक्रेटिक राइट्स। इसमें लोकतंत्र में अधिकार, राइट्स इन ए डेमोक्रेसी, भारतीय संविधान में अधिकार, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अधिकारों का बढ़ता दायरा, नहीं एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें सिर्फ छोड़ना है आपको अधिकारों के बिना जीवन, नहीं लाइफ विदाउट राइट्स, इसको आपको छोड़ देना है। चलिए अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। तो इस ज्योग्राफी में हम लोग देखिए आपका दिया हुआ है भारत आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसको आपको पढ़ना है। छोड़ना है क्या आपको इसमें, भारत के पड़ोसी देश, इंडियाज नाइबर्स, ओके। उसके बाद भारत का भौतिक स्वरूप, इसको आपको पढ़ना है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला हुआ, उत्तरी मैदान, नहीं द हिमालयन माउंटेन्स, उसमें देखिए उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स, भारतीय मरुस्थल, नहीं इंडियन डेजर्ट, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, और द्वीप समूह द आइलैंड्स। इन सबों को छोड़ देना है, जितना बताया आपको इसको आपको छोड़ देना है। आगे देखिए दिया हुआ है आपका इसमें ड्रेनेज में, अफवाह में दिया हुआ है कि इसमें हिमालय की नदियां, समझे कि नहीं, पेनिनसुलर रिवर, इसका कौन कौन है देखिए, सिंध नदी तंत्र है, इसमें हिमालय का भी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे हिमालयन रिवर में जो देखेंगे हम लोग, पेनिनसुलर तो बाद में हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग हिमालयन रीजन देख लेते हैं। तो हिमालय की नदियां जो हैं इसमें इंडस रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, दो है, नहीं तो सिंध नदी है और ब्रह्मपुत्र है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जो आता है आपका, वो आता है पेनिनसुलर रिवर्स आता है। कौन कौन, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा बेसिन है, जितना भी ये है हम लोग देख रहे हैं ना, नहीं नर्मदा बेसिन हुआ, ताप्ती बेसिन हुआ, गोदावरी बेसिन हुआ, नहीं नंदनी बेसिन हुआ, या फिर कृष्णा बेसिन हुआ, ये सबों को आपको छोड़ देना है, कोई भी बेसिन आपको नहीं पढ़ना है।
फिर देखिए नदी प्रदूषण, नहीं रिवर पॉल्यूशन, इसको भी आपको छोड़ देना है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 4 में, देखिए आपका दिया हुआ है क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। तो क्लाइमेट में हमको पढ़ना है, लेकिन इसमें कुछ छोड़ना भी है। क्या छोड़ना है, देखिए आपका जलवायु नियंत्रण के कारक, क्लाइमेट कंट्रोल्स, नहीं फैक्टर, इसको छोड़ देना है। भारतीय मानसून के बारे में छोड़ना है, इन द इंडियन मानसून, मानसून का आगमन एवं वापसी, मतलब ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विथड्रॉल ऑफ मानसून, इसको आपको छोड़ देना है। सीजन को भी हम छोड़ देंगे। मानसून की वापसी, वापसी मतलब विथड्रॉल ऑफ मानसून, इसको छोड़ देंगे। और क्या है आपका वर्षा का वितरण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इसको भी हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेसन जो आपका आता है 5, वो आता है आपका प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी में जो है, इसको हम लोग क्या छोड़ना है इसमें, तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें छोड़ना है आपको वनस्पति तथा प्राणियों में विविधता के कारक, वन्य प्राणी, नहीं फैक्टर ऑफ डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फाउना, इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन, इसको पढ़ना है, लेकिन कुछ छोड़ना भी है इसमें। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आयु संरचना मतलब एज कंपोजिशन, साक्षरता दर लिटरेसी परसेंटेज देखना है इसमें, व्यवसायिक संरचना, नहीं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फिर स्वास्थ्य हेल्थ, फिर क्या है किशोर जनसंख्या, नहीं एडोलेसेंट पॉपुलेशन। तो उसके बाद फिर क्या है आपका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, इसको छोड़ना है। अब आइए इकोनॉमिक्स की ओर, अर्थशास्त्र में हम लोग देखते हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। पालमपुर गांव की कहानी, नहीं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसमें देखिए अवलोकन एवं परिचय, उत्पादन का संगठन पालमपुर में खेती, ठीक है। इसमें भूमि स्थिर है, क्या उसी भूमि में से अधिक पैदावार करने की कोई तरीका है। तो इसमें क्या हो गया आपका ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन, अवलोकन एवं परिचय इसका, ठीक है। उसके बाद क्या है पहला भूमि की स्थिति, लैंड इज फिक्स्ड, भूमि स्थिर है, भूमि स्थिर है पहला हुआ, तो क्या हुआ लैंड इज फिक्स्ड। दूसरा क्या है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, ये आपको पढ़ना है। लेकिन छोड़ना क्या है इसमें, तो पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। देखिए इसमें बहुत सारा कुछ पढ़ना है, छोड़ना बहुत कम है, नहीं देखिए इसमें जैसे कि आपका दिया हुआ है नंबर 3 में, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, विल द लैंड सस्टेन, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, हु विल प्रोवाइड द लेबर, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, और अधिशेष कृषि उत्पादकों की बिक्री, मतलब सेल्स ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ये सबों को आपको देखना होगा। फिर देखिए पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या किया है, नहीं मतलब नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज इन पालमपुर। पहला है आपका डेयरी, नहीं इसमें है अन्य प्रचलित क्रिया, द अदर कॉमन एक्टिविटीज। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, पालमपुर के दुकान, द शॉपकीपर्स ऑफ दुकानदार, पालमपुर के दुकानदार मतलब द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र, मतलब ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। नेक्स्ट देखिए संसाधन के रूप में लो, मतलब पीपुल एज रिसोर्स। अब यहां पे देखिए अवलोकन परिचय, वही हो गया ओवरव्यू इंट्रोडक्शन का, जनसंख्या की गुणवत्ता, नहीं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें देखिए एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट। छोड़ना क्या है, पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन, इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, निर्धनता, नहीं पॉवर्टी, एक चुनौती, एक चैलेंज, इसका भी अवलोकन परिचय मतलब ओवरव्यू इंट्रोडक्शन। उसके बाद सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता, नहीं पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल
सोसाइटीज नहीं, तो यहां पर क्या है देखिए, देखिए सामाजिक वैज्ञानिकों, सॉरी वैज्ञानिक है इसमें, देखिएगा सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता, मतलब पॉवर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट। ओके, निर्धनता रेखा, मतलब पॉवर्टी और पॉवर्टी लाइन, निर्धनता अलग है और निर्धनता रेखा अलग है, पॉवर्टी लाइन अलग है। अंतरराज्यीय असमानताएं, मतलब इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। उसके बाद क्या है, निर्धनता के कारण, काउज ऑफ पॉवर्टी, और उसके बाद निर्धनता विरोधी उपाय, नहीं एंटी पॉवर्टी मेजर्स। अब देखिए इसमें छोड़ना क्या है, निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। उसके बाद क्या है, निर्धनता के अनुमान, पॉवर्टी एस्टिमेट्स। अच्छा, असुरक्षित समूह, नहीं वर्नेबल ग्रुप्स। उसके बाद वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, भावी चुनौतियां, मतलब ग्लोबल पॉवर्टी सेक्टर्स हैं, नहीं। और उसके बाद ये जो है आपका वैश्विक निर्धनता, ठीक है, ग्लोबल पॉवर्टी हो गया, परिदृश्य भावी चुनौतियां ये हो गया आपका ना। तो ये आपका हो गया क्या, सिनेरियो हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद भारत में खाद्य सुरक्षा जो है, इसमें जो आपका जैसे दिया हुआ है द चैलेंज ऑफ, ये क्या संपूर्ण अध्याय उसको हटा देना है। भारत में जो खाद्य सुरक्षा है, नहीं फूड मेजर्स जो है इंडिया में, उसको हमको पूरा हटा देना है, उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। फूड मेजर्स इन इंडिया, इसको हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। और जहां भी अगर दुविधा हो, काहे तो बहुत सारा लिखिए, वहां पर भी मिस्टेक किया हुआ है लिखने में भी, और बहुत जल्दीबाजी में ये आपका सिलेबस तैयार हुआ है। फिर भी आपका लिखित है आपके पास, किताब उल्टाइए, और किताब उल्टाने के बाद सबसे पहले उस पर टिक मार कर लीजिए, हमको ये पढ़ना है, हमको ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद जितना बचता है वो सभी आपको पढ़ना है, उसके बाद वो लीजिए। ओके, थैंक यू।